अब देखो ऐसे ऐसे मूर्ख राजा थे वहां समाज में, क्या कहने लगे, राम जी ने भले धनुष तोड़ दिया, ब्याह हमारे साथ होगा। ले कर्म करते नहीं बनता, फल लेने को तैयार हैं। जैसे कौआ हंसनी से विवाह कर ले, है ऐसा कैसे होगा? ऐसे ही स्थिति वहां पर हुई। जैसे हंसनी का भाग और काग चाहता हो, ऐसी स्थिति है वह। भगवान ने कहा मैं जो क्रोध करता हूं तो दिक्कत है, इसलिए आज महात्मा परशुराम जी को बुलाया है समाज में। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में रास्ते में विवरण है कि जब जनकपुर का स्वयंवर हो गया था, इसके बाद जब ये अयोध्या जा रहे थे राम जी, उस टाइम रास्ते पर इनका वार्तालाप हुआ था, परशुराम जी का और राम जी का। अब राम जी कौन है? पूर्ण ब्रह्म। और परशुराम जी कौन है? अंशा अवतार। अवतारी है ना, अंशा अवतार है ना, अंशा अवतारी है। लेकिन गर्म ज्यादा है ये। राम जी को गर्म होना चाहिए, तो राम जी गर्म नहीं है। इन्होंने आकर के कहा, कहो जड़ जनक धनुष क्या तोड़ा। किसने धनुष को तोड़ा है ये बता। अब कहीं न तो सकत रघुवीर डर। अब यहाँ पर जनक जी तो शांत हो गए, अब क्या होगा, क्या करें, कैसा करें? इस प्रकार से किसी को कुछ नहीं सूझता उस समय। विवाह सबको भूल गया। अब राजाओं की स्थिति देखो, कोई कहे एक काम करो, ये राजा को, राजा जनक के सहज बांध लो इसको, जो विदेह कछु करे सहाई। यदि अगर ये विदेह कुछ सहायता करता है तो इसका राज भी जीत लो, और यह ब्याह हमारे साथ होगा, वो राम के साथ नहीं होगा। ऐसा जहां तहां मूड गाल बजावन लागे, गाल अपने बजाने लगे, बड़ी विडंबना हो गई। अब क्या होगा महाराज? तलवारें पे तलवारें निकल आई। वहां पर परशुराम जी का आगमन हुआ, शांति बन गई। किसी का हाथ ऊपर था तो ऊपर ही रह गया। किसी ने पीछे से कहा क्यों, क्या हुआ? बोले सामने, वो वैसे ही स्तब्ध रह गया। इतना डर कर दिया था परशुराम जी ने। कथा बहुत बृहद है, आप सभी लोग जानते हैं। हम विवाह की लोग तरफ चले, लालू और पंडित को यहाँ पर दो दूतों को उतरी के लिए